कि चैप्टर जो अभी आपका चल रहा है 1 चल रहा है, यानी कि मात्रक और बीमा, यानी बीमा का जो त्रुटि रहता है उसी के बारे में कहता है कि फुट पाउंड सेकेंड पद्धति, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति, मीटर किलो सेकेंड। और अगला आपका है जो डी नंबर है वो एसआई मात्रक जो 1960 में तौल नाप की अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था। फ्रांस की राजधानी है कहाँ, पेरिस में इसका मान्यता मिली थी, है ना। और ये जाकर के 1971 में भी इसमें 7 राशियाँ जो थी आपको हम बताए थे पिछले वीडियो में, और आप याद भी किए होंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो हिंदी में भी लिखा हुआ है और इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, यानी कि इसका एक सजावट रूप दे दिए हैं। तो पहला है फुट पाउंड सेकंड पद्धति, जिनको यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा हो वो यहाँ पे देख लीजिएगा। देखिए फुट पाउंड सेकंड पद्धति। दूसरा है आपका सेंटीमीटर ग्राम सेंटीमीटर ग्राम और ये सेकंड, तो सेंटीमीटर ग्राम और सेकंड पद्धति। अगला है तीसरा नंबर मीटर किलोग्राम सेकंड, और अगला आपका मीटर किलोग्राम सेकंड। और चौथा जो आपका एसआई है, तो यहाँ पर भी एसआई पद्धति है। यहाँ तक अगर किसी को दिक्कत हो तो ज़रूर कमेंट करें। आगे देखते हैं कहता क्या है। सबसे पहले यहाँ पे चलते हैं कि एफ पी एस क्या है ना। तो सबसे पहले हम बता दें कि एफ के मतलब जो होता है फुट होता है, और फुट मतलब हम क्या बता सकते हैं, लंबाई, है ना। कितना लंबाई है फुट से नाप करके क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। आगे आप देख सकते हैं पी से पाउंड होता है, और पाउंड का मतलब होता है क्या, द्रव्यमान, यानी कि कितना केजी, यानी के किलो है ना। ऐसे हम लोग और किसी से अगर बात करें, यानी कि विदेशी यात्रा में व्यापार करना हो हमको, जैसे अमेरिका में जाना हो, तो वहाँ पे पौवा किलो नहीं चलेगा ना, है ना। इसीलिए उस चीज़ को जैसे हमको अब लेना होगा लंबाई, तो लंबाई के लिए वहाँ पे हम लोग लंबाई बोल सकते हैं, वहाँ पे क्या बोलता है, फुट बोलता है। तो इस प्रकार से पद्धति हमको अपनाने के लिए इसका सहारा लेना पड़ा। किसी किसी को क्या होता था, जैसे लेते थे, मान चलिए कि आप मेरे के यहाँ व्यापार करने आए और हमको ज़रूरी है 1 केजी का, और आप 1 केजी से कम दे करके चले गए। और अगर हम व्यापार करने जाएं तो आपको 1 केजी का ज़रूरी है, 1 केजी का पैसा दे रहे हैं, हम 2 केजी दे के चले आए। तो इसके कारण से शेर, सावा शेर, ये सब चलता था, इंडिया में चलता था, और इस प्रकार से बहुत धीरे धीरे नुकसान होता गया। उनका बात हमको समझ में नहीं आता था, मेरा बात उनको, यानी कि विदेशियों का समझ में नहीं आता था, जिसके वजह से व्यापार में बहुत कठिनाइयाँ होती थी। इसीलिए इसे चेंज किया गया। तो बताया भी फुट को लंबाई में अति, और पाउंड को जो है द्रव्यमान में, और एस यानी सेकंड को किस में, समय में नापा गया। आगे फिर यहाँ पे दूसरा नंबर में आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे दिया हुआ है CGS। इसका मतलब है कि सी से है जो आपका सेंटीमीटर, इसका मतलब ही क्या है, लंबाई है, और जी से ग्राम यानी द्रव्यमान है ना। और उसके बाद फिर आपका है सेकेंड, यानी सेकेंड से क्या बोल सकते हैं, समय का बोध कराता है। हम आपको ये भी बता देंगे कि आपका PFS क्या है, और CGS कहाँ से आया, और ये MKS कहाँ से आया, ये सब आपको बताएंगे, ठीक है। तो बने रहिए वीडियो में। और देखिए यहाँ एम के मतलब मीटर होता है, यहाँ पे भी मीटर होता है, और उसके बाद के मतलब ही क्या होता है, द्रव्यमान होता है, और एस के मतलब सेकंड यानी समय होता है, कितना समय है। FPS जो है इसे हम क्या कहेंगे, तो इसे हम ब्रिटिश पद्धति कह सकते हैं, है ना। यानी कि ब्रिटिश की जितना भी, यानी इंग्लैंड की जितना भी जो व्यक्ति हैं, हम लोग से अगर व्यापार करने आते हैं तो उन लोग फुट बोलेंगे तो हम लोग क्या समझेंगे, लंबाई। और अगर उन लोग पाउंड बोलता है तो हम लोग क्या समझते हैं, द्रव्यमान, यानी कि कितना किलो है ना। उसके बाद अगर उन लोग सेकंड बोलता है तो हम लोग सूचित कर देते हैं, यानी समय बोल रहा है, किसी प्रकार से दिक्कत है। तो फिर उसके बाद आप अब यहाँ पर देखते हैं, यानी ये फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति कहते हैं। सबसे सिंपल बात है आपको, क्या सी को जो सेंटीमीटर यानी लंबाई से दर्शाया गया है, जी को ग्राम यानी द्रव्यमान से दर्शाया गया है, और एस को सेकेंड यानी समय से दर्शाया गया है। तो नॉर्मली अगर जो फ्रेंच के व्यक्ति, हम मतलब फ्रेंच के जो व्यक्ति है, जो भी हो, व्यापारी हो, वो हमारे यहाँ अगर व्यापार करने आते हैं तो लोग डायरेक्टली बोलता है
सेंटीमीटर, तो हम लोग समझ जाते हैं क्या है, लंबाई है। और उसके बाद बोलता है क्या, ग्राम, तो हम लोग समझ जाते हैं कोई क्या बोल रहा है, वो द्रव्यमान बोल रहा है, नहीं किलोग्राम बोल रहा है ना। और सेकेंड, सेकेंड में मतलब समझ जाते हैं क्या है, ये समय है। अगला इसमें, इसे भी मीट्रिक पद्धति कहते हैं। इसमें आपको एम यानी मीटर को लंबाई से, के यानी किलोग्राम से, और एस के समय से